Well, good morning, my friend. Most welcome in my channel. We are going to start again scientific news update like daily की तरीके से NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि इंडिया के पुणे सिटी में एसोसिएटेड है, उसने एक एलाइजा टेस्ट की डेवलप की है कोरोना वायरस के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ IgE को ये डेवलप होती है बनती है हमारी बॉडी सिस्टम में ड्यूरिंग द कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से, उसको डिटेक्ट करेगा और क्विकली रिस्पॉन्स देगा जाकर। और इस एलाइजा किट को डेवलपमेंट करने के लिए NIV और जाइडस कैडिला कंपनी ने दोनों ने कोलाब्रेशन करके किया है। 75 हॉटस्पॉट जो होल इंडिया में पाए जा रहे हैं वहाँ पर इसने कम से कम 30,000 के सैंपल्स पे डिटेक्ट किया है जाकर, तो काफ़ी सक्सेसफुल रही है जाकर। अब देखते हैं आने वाले टाइम में इसका कितना ज़्यादा यूज़ करती हैं, क्योंकि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको अप्रूवल दे दिया है इसको यूज़ करने के लिए। तो लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में कितना इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है इसको टेस्ट करने के लिए। जो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको अप्रूवल दिया है कि ताकि ये यूज़ की जा सके। अभी इस जो एमिनो एसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे इसका यूटिलाइजेशन किया गया है जाकर इंडिया के 2 सिटीज़ में, एक मुंबई है उसके सेंसिटिव एरिया में जो बहुत ही ज़्यादा हॉट स्पॉट है, इंडिया का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट महाराष्ट्र माना जा रहा है वहाँ पर। और ये जस्ट लाइक उसी तरीके से डिटेक्ट करती जैसे कि HIV में इसको डिटेक्ट किया गया था। HIV के वायरस जो होते हैं उसी तरीके से सिमिलर काम करती है। जेडिस केरला के साथ इसका कोलैबोरेशन है, तो आने वाले टाइम में इसको देखते हैं कितना यूटिलाइजेशन होता है। अनदर साइंटिफिक न्यूज अपडेट में आते हैं। टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक 4 मिलियन ईयर ओल्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिस्कवर किया है जाकर मेट्रॉइड्स में। जो अभी हमारे आसपास के वो गुजरे थे मेट्रॉइड्स में, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया और फाइंड किया जाकर एक ऐसा मतलब नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है उनमें पाया जाता है जो कि हो सकता है लाइफ ओरिजिन से रिलेटेड भी हो सकता है। तो आने वाले टाइम में इस चीज़ को पता लगेगा। नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं, स्पेन से रिलेटेड है। स्पेन ने रिस्ट्रिक्शन खोलना शुरू कर दिए हैं मंडे से, कल मतलब आज से। रिपोर्ट हुई है कि 18 मार्च के बाद से सबसे डेथ रेट सबसे लोवेस्ट में जा चुकी है और काफ़ी कंट्रोल कर चुके हैं स्पेन में जो चीज़ें अभी चल रही थी, क्योंकि स्पेन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, बीच में हाइपर हुआ था, पीक बहुत ज़बरदस्त था पूरे यूरोप में। जो आफ्टर द इटली के बाद इटली से ऊपर निकल चुके थे केसेस यहाँ पे, तो अभी काफ़ी कंट्रोल कर ले गया है स्पेन इस चीज़ को। दूसरी न्यूज आती है, फ्रांस से रिपोर्ट किया वहाँ पर भी कंट्रोल। इस प्रकार से यूरोप में काफ़ी कुछ कंट्रोल कर चुके हैं अपने कोविड-19 के। एट मीन्स ये माना जा रहा है कि वहाँ का पीक लेवल शायद ख़त्म हो चुका है, एक्सेप्ट UK के केस को लेके। बाकी जितने और यूरोपियन कंट्री वहाँ काफ़ी कम हो चुका है, उसकी डेथ रिपोर्ट काफ़ी नीचे आ चुकी है, पेंडेमिक वहाँ काफ़ी कम हो चुका है फ्रांस में। धीरे धीरे शायद यूरोप से कोविड-19 का केसेस कम होना शुरू हो चुका है, तो उन सभी लोगों ने अपना लॉकडाउन बंद करना शुरू कर दिया है। अब आते हैं इटली में। इटली ने भी ये भी यही रिपोर्ट हुआ है, कोविड-19 केसेस कब से कम होते चले जा रहे हैं, इवन डेथ में और न्यू केसेस आने में। तो नेशनल वाइड उन्होंने लॉकडाउन को खोलना शुरू कर दिया है, जो मार्च में उन्होंने पूरे कंट्री में लॉकडाउन लगाया था। इस प्रकार से यही लग रहा है कि यूरोप की अर्थव्यवस्था बहुत ही जल्दी अपने उस पर आ जाएगी वापस, जिस तरीके से हुआ है। और इससे अच्छा होगा कि सारे वर्ल्ड के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। एंड द न्यूज आती है, इन्फेक्शन रेट अगर जर्मनी का देखते हैं जाकर, पहले 0.6 से 1.1 रेशियो में पहुंच चुका है रिप्रोडक्शन, यानी कि पहले 6 दिन में डबल होते थे, अब कम से कम 11 दिन के आसपास जाके 1.1 डेज में ये डबल हो रहे हैं, रेस नए आ रहे हैं। तो इस तरीके से समझ ये हो रहा है कि जर्मनी का जो इन्फेक्शंस रेट है काफ़ी कम हो चुका है और धीरे धीरे राइज मतलब उनका रिप्रोडक्शन रेट जो होते हैं ना वो बढ़ रहा है, तो मतलब इन्फेक्शन कम हो रहा है और जो पर्सन कम इन्फेक्टेड हो रहे हैं एज कम्पेयर टू देयर। अब आते हैं चाइना में, जो वुहान सिटी था जहाँ से सारा कोरोना वायरस इमर्ज हुआ था, रिपोर्ट किया गया था, फिर से नया केस वहाँ पर आ चुका है। ये पिछले 1 महीने में ये नया केस रिपोर्ट किया गया था, जस्ट फ्यू वीक लेफ्ट डाउन है वहाँ पूरा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पूरा तरीके से वहाँ लॉकडाउन खत्म कर दिया, लेकिन फिर से नए केसेस आना शुरू हो गए हैं जाकर, तो एक बुरी खबर है चाइना के लिए। आते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखते हैं जाकर, तो सबसे कम रिपोर्ट की गई डेथ एज कम्पेयर टू पिछले के 1 महीने में जो हो रही थी 2976 के आसपास टोटल डेथ हो चुकी हैं। 2,83,000 न्यू केस 70,000 रिपोर्ट हुए, टोटल केसेज हो चुके हैं 41,68,000 के आसपास, और एक्टिव केस अभी जो चले 24,16,873, टोटल रिकवर्ड केस 14,68,707 हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं जाकर कि कोविड-19 का फ्लैक्चुएशन बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। कुछ कंट्री जैसे साउथ एशियन कंट्री वहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया, अभी वहाँ का पीक आना बाकी है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो साउथ एशियन है, यहाँ का आने वाले मंथ में पीक होगा जाकर, तो अपने आप को सिक्योर
सिक्योर और सेफ रखो जहाँ पर भी है। अब आप पूरे वर्ल्ड का अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन रेट देखते हैं जाकर 41,76,000 के ऊपर निकल चुके। डेथ अप्रॉक्सीमेटली आप मान के 2,85,000 हो चुकी हैं, यहाँ 83 लिखा लेकिन ये हो चुकी हैं अभी तक जिस तरह के मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वीडियो इस समय। रिकवर 14,87,000 हो चुके हैं जाकर। लेकिन एक आप चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे करके परसेंटेज डाउन होता जा रहा है जाकर, ये काफ़ी अच्छा है जाकर। ये क्लोज केसेस एक्टिव केसेस हैं और ये क्लोज केसेस हैं जाकर। तो इनमें आप डिटेल आप देख सकते हैं धीरे धीरे कौन कितना बढ़ता जा रहा है, कौन कितना घटता चला जा रहा है जाकर। अगर इंडिया का हम डिस्पेंस से देखते हैं तो अब इंडिया में अगर हम देखते हैं जाकर 67,000 पहुँचे, कल 62,000 था, आज 67,000 हो गया। तो आप देख रहे हैं इंडिया में बहुत सी तेज़ी से फ्लैक्चुएट कर रहा है जाकर। 2,200 के ऊपर डेथ हो चुकी हैं, 20,000 इतना हो चुके हैं। रेशियो वही चल रहा है 10, 11, 12% तक धीरे धीरे, लेकिन ये इंडिया में फ्लैक्चुएशन बढ़ गया है बहुत ही तेज़ी से। तो इस चीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल की रैंकिंग। अब अगर हम वर्ल्ड की रैंकिंग में देखते हैं कोरोना केसेस के रिपोर्ट के साथ, तो यूएसए, स्पेन, इटली, अब यूके भी इटली से ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं रसिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए आ चुका है, 2 लाख के ऊपर रसिया में केसेस होते डेली। पिछले 5 से 8 दिनों में डेली 10,000 प्लस के केसेस रसिया में रिपोर्टेड किए जा रहे हैं जाके। फ्रांस है, जर्मनी है, ब्राज़ील है, तुर्की है, ईरान है, चाइना यहाँ पे आ चुका है जो कि टॉप पे था अभी तक, पिछले 6-8-10 दिन में नीचे आ चुका है। इंडिया यहाँ पर है, इंडिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इंडिया और पेरू के बीच काफ़ी टक्कर चल रही है। लेकिन जिस तरीके से ये केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं वो बहुत ही डेडली होगा। अब आप इस कंट्री को भी देख सकते हैं जो इस लिस्ट में शामिल हो चुका है जाकर। आने वाले टाइम में देखते हैं इस कंट्री से कैसे क्या फ़ायदा होता है या घाटा होता है, इस कंट्री का क्या हश्र होता है, आने वाले टाइम में देखते हैं। प्लस लेकिन हम लोग इंडियंस हैं तो इंडियन के लिए सतर्क रहना चाहिए, अपने आप को अभी भी सिक्योर रखो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, जो भी आप काम कर रहे हैं प्लीज़ स्टे सेफ। अनदर रिसर्च रिपोर्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन से, वहाँ पे ये फाइंड किया गया जाकर कि जो ब्लू आई ह्यूमंस होते हैं या वुमेन या जेन कोई भी होता है, उनका एक सिंगल ही एंसेस्टर रहा है जो कि 6 से 10,000 साल पहले इस अर्थ पे एक प्लेनेट पे रहा है। उसी से ये सारे डाइवर्जन हुए हैं जाकर, ये किस तरीके से डाइवर्ट हुए जाकर और किस प्लेनेट से जियोग्राफिकली अलग हो गए, कहाँ कहाँ से जाके डिफरेंट पार्ट में ये फैल गए जाकर ए ओनली वंस एंसेस्टर से। तो इसमें जेनेटिक म्यूटेशंस पाया गया। प्रोफेसर हैंस इबर ने कहा जाकर एक जीन्स होता है OCA2 जीन्स जो जनरली क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, और वो इस टाइप के जो होती हैं ब्लू जो आँखों वाले, उनमें नॉर्मली स्विच ऑफ रहता है, एक्टिव नहीं होता है। वैसे ही जनरली एक्टिव रहता है जो पी प्रोटीन बनाता है जो मेलानिन का प्रोडक्शन करती है, जिसके कारण ही पूरी बॉडी के सेल्स में ब्राउनी से कलर की होती हैं। यही रीजंस है इसमें जो म्यूटेशनल नहीं होता, स्विच ऑफ रहता है, इसके कारण ब्लू आई होती है। अब आते हैं अपने लास्ट सेक्शन में स्कॉलरशिप सीरीज में। ये वाइस चांसलर एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है न्यूकैसल यूनिवर्सिटी में, ये काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है 2020 के लिए। ये 50% या 100% स्कॉलरशिप फुली फंडेड होती है जाकर। ये 29 मई इसकी लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते, किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है एप्लीकेशन के लिए। 15 के आसपास इसकी स्कॉलरशिप्स हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 13 इसमें है 50% एंड 200% है जाकर। स्पेशली ये दे दिया जाकर इंडिया के लिए, यूएसए के लिए या मलेशिया के लिए, यहाँ के लिए स्पेसिफिकली कंट्री है। और इसका लास्ट डेट आपको मैंने बता दिया मई में है जाके। डिटेल आप इस तरह कर सकते हैं, आप ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी का लीजिए, उसके बाद इस स्कॉलरशिप को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विद योर डिटेल्स अबाउट व्हाई यू आर चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स लाइक दैट। सो डियर फ्रेंड, दिस आर द डेली अपडेट, साइंटिफिक न्यूज़ अपडेट्स। सो आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या मैं और इम्प्रूव करना चाहूँ या क्या चाहिए आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।